महाभारत युद्ध के बाद गांधारी द्वारा कृष्ण को दिया गया श्राप। महाभारत का युद्ध एक ऐसा महासंग्राम था जिसने न केवल राजाओं और योद्धाओं के जीवन को बदल दिया, बल्कि इसके परिणामस्वरूप पूरी मानवता को एक अद्भुत सीख मिली। इस युद्ध के अंत में कुरुक्षेत्र के मैदान में चारों ओर सिर्फ मृत्यु, दुख और पीड़ा थी। हजारों योद्धाओं का बलिदान हुआ और समस्त कुरु वंश का नाश हो गया। इस विनाशकारी युद्ध के बाद गांधारी, जो कौरवों की मां थी, ने भगवान श्री कृष्ण को एक श्राप दिया था। ये श्राप महाभारत के इतिहास का एक ऐसा क्षण था जिसने आगे की घटनाओं की दिशा को भी प्रभावित किया। कुरुक्षेत्र के बाद का दृश्य, विनाश का प्रारंभ। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था और कुरुक्षेत्र का मैदान खून और लाशों से पट चुका था। युद्ध ने दोनों पक्षों के बड़े बड़े योद्धाओं को निगल लिया था। पांडवों की विजय हो चुकी थी, लेकिन यह विजय उन्हें भारी नुकसान के साथ मिली थी। कौरवों के सभी 100 पुत्र युद्ध में मारे गए थे और कुरुवंश का समूल नाश हो चुका था। इस विनाश के बीच गांधारी, जो पहले से ही अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रखती थी, अपने सभी पुत्रों की मृत्यु के दुख में डूबी हुई थी। ये वह पल था जब गांधारी के हृदय में केवल पीड़ा और क्रोध था। उन्होंने श्री कृष्ण से मिलने का निश्चय किया, जो इस पूरे युद्ध के साक्षी और मार्गदर्शक थे। गांधारी का विलाप, पुत्रों की मृत्यु का शोक। गांधारी के पास अब शोक करने के सिवाय कुछ नहीं बचा था। अपने पुत्रों की मृत्यु के बाद वो बहुत ही व्याकुल हो गई। उन्होंने अपने पुत्र दुर्योधन, शासन और अन्य पुत्रों को खो दिया था। इस पीड़ा से भरी मां के हृदय में युद्ध के परिणामस्वरूप गुस्सा और दुख उभर आया। उन्होंने श्री कृष्ण से मिलने का निर्णय लिया, क्योंकि वह जानती थी कि भगवान कृष्ण ने इस महायुद्ध को रोकने का प्रयत्न नहीं किया था। गांधारी का विलाप न केवल एक मां की पीड़ा थी, बल्कि यह उस युग की सबसे बड़ी त्रासदी भी थी। उनके अंदर सवाल उठने लगे कि अगर कृष्ण चाहते तो यह महायुद्ध रुक सकता था। कृष्ण और गांधारी का सामना, श्राप का प्रारंभ। जब गांधारी श्री कृष्ण से मिली, उनका हृदय क्रोध और पीड़ा से भरा हुआ था। उन्होंने कृष्ण से सीधे सीधे सवाल किया कि अगर वे भगवान थे तो उन्होंने इस महासंग्राम को क्यों नहीं रोका। गांधारी ने कहा, हे कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान हैं। आपने ये जानते हुए भी कि यह युद्ध विनाशकारी होगा, इसे क्यों नहीं रोका। आपने मेरे सभी पुत्रों को मरने दिया और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। श्री कृष्ण, जो पहले से ही इस परिणाम को जानते थे, ने गांधारी की बातों को शांतिपूर्वक सुना। उन्होंने गांधारी को समझाने का प्रयास किया कि यह सब कर्तव्य और कर्म का परिणाम था। लेकिन गांधारी का हृदय इस समय केवल शोक और क्रोध से भरा था। गांधारी का श्राप, यदुवंश का विनाश। गांधारी ने अपने क्रोध में श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, जैसे मेरा पूरा वंश नष्ट हो गया, वैसे ही तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट हो जाएगा। जैसे मैं अपने पुत्रों के शवों को देख रही हूँ, वैसे ही तुम भी अपने वंश के विनाश का दुख झेलोगे। ये श्राप उस समय के सबसे शक्तिशाली क्षणों में से एक था। गांधारी, जिन्होंने हमेशा धर्म और निष्ठा का पालन किया था, अब अपने क्रोध में श्राप देने को मजबूर हो गई। उनके इस श्राप ने आने वाले युग की घटनाओं को भी बदल दिया। कृष्ण की प्रतिक्रिया, यदुवंश का अंत निश्चित। जब श्री कृष्ण ने गांधारी का श्राप सुना तो उन्होंने इसे पूरी शांति से स्वीकार कर लिया। कृष्ण को पता था कि यह श्राप सत्य होने वाला है। उन्होंने गांधारी से कहा, माते, यह आपका श्राप उचित है। मैं इसे स्वीकार करता हूँ। यदुवंश का विनाश भी समय का एक भाग है और मैं इसे रोक नहीं सकता। श्री कृष्ण की यह प्रतिक्रिया उनके अद्वितीय धैर्य और ज्ञान का प्रमाण थी। वह जानते थे कि यह संसार नश्वर है और हर चीज का अंत निश्चित है। यदुवंश का विनाश भी उसी का एक हिस्सा था। यदुवंश का विनाश, श्राप का परिणाम। गांधारी के श्राप के कुछ समय बाद ही श्री कृष्ण के यदुवंश में अराजकता फैलने लगी। यदुवंश के लोग आपस में ही लड़ने लगे और धीरे धीरे उनके बीच शांति का अंत हो गया। एक दिन यदुवंश के सभी लोग एक दूसरे से लड़ने लगे और इस संघर्ष में यदुवंश का संपूर्ण विनाश हो गया। ये वह समय था जब गांधारी का श्राप सत्य साबित हुआ। श्री कृष्ण ने अपने संपूर्ण यदुवंश का नाश होते देखा और गांधारी के श्राप की गूंज ने उन्हें भी व्याकुल कर दिया। बालकों की मृत्यु, कृष्ण की पीड़ा। जब यदुवंश के विनाश का समय आया तो कृष्ण ने अपने पुत्रों और परिवार के अन्य सदस्यों की मृत्यु को अपने सामने होते देखा। ये पल उनके लिए अत्यंत कठिन था। उन्होंने यदुवंश के सभी सदस्य, जो उनके प्रिय थे, को एक एक करके खो दिया। गांधारी के श्राप का प्रभाव इतना शक्तिशाली था कि यदुवंश का अंत भी अनिवार्य हो गया।
श्री कृष्ण, जो भगवान थे, ने भी इस पीड़ा को महसूस किया और इसे अपने कर्मों का फल मानकर स्वीकार किया। धर्म और अधर्म का संघर्ष, गांधारी का धर्म संकट। गांधारी के श्राप देने के बाद उन्हें भी यह महसूस हुआ कि उन्होंने अपने क्रोध में ऐसा कदम उठाया जो शायद उन्हें नहीं उठाना चाहिए था। उन्होंने धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई को अपनी दृष्टि से देखा और सोचा कि क्या वास्तव में ये सब कुछ सही था। लेकिन अब उनके श्राप के बाद यदुवंश का नाश हो चुका था और ये तय हो गया था कि कर्म के अनुसार हर किसी को अपने कर्मों का फल मिलता है। श्री कृष्ण की अंतिम यात्रा, श्राप का अंतिम परिणाम। गांधारी के श्राप का अंतिम परिणाम तब सामने आया जब श्री कृष्ण ने अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी की। उन्होंने जान लिया था कि अब उनके इस धरती पर रहने का समय समाप्त हो चुका है। श्राप का प्रभाव उनके जीवन पर भी पड़ा और उन्होंने अंत में अपनी लीला समाप्त करने का निर्णय लिया। अंतिम घटना, श्री कृष्ण का अंत। श्री कृष्ण, जो इस धरती पर धर्म और न्याय की स्थापना करने के लिए आए थे, ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपने समर्पण और त्याग का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यानस्थ मुद्रा में अपनी आत्मा को ब्रह्मांड में विलीन कर दिया। ये क्षण उनकी मृत्यु का नहीं, बल्कि उनकी लीला की समाप्ति का प्रतीक था। यहीं पर गांधारी के श्राप ने अपना अंतिम प्रभाव दिखाया और श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया। गांधारी का श्राप और महाभारत का सत्य। महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी का श्राप न केवल यदुवंश के विनाश का कारण बना, बल्कि यह एक मां की पीड़ा, क्रोध और धर्म के प्रति उसकी निष्ठा का प्रतीक भी था। श्री कृष्ण, जो इस संसार के सबसे महान नायक थे, ने भी इस श्राप को स्वीकार किया और यह साबित किया कि हर चीज का अंत निश्चित है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली कहानियों की जानकारी मिल सके। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।